प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसे पीएम किसान योजना भी कहा जाता है, भारत सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 100% फंड भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तेलंगाना की सरकार द्वारा सबसे पहले पीएम किसान योजना को राइतु बंधु योजना के रूप में लागू किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तेलंगाना के किसानों को हर मौसम के फसल के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़, जो कि सालाना कुल मिलाकर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। बाद में इसकी सफलता को देखते हुए पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना को पूरे भारत में लागू करने का फैसला लिया। पीएम किसान योजना प्रभाव में 1 दिसंबर 2018 को आया। इससे प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से किया गया और इसे लागू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। हमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बारे में भी पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 15 अगस्त 2015 को हुई और इसके जो हेड हैं वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना के उद्देश्य के बारे में। इस योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह 6,000 रुपये को 2,000 रुपये के 3 बराबर किश्त करके हर 4 महीने में दिए जाते हैं। यह राशि पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे भेज दी जाती है। शुरुआत में इस योजना के तहत आर्थिक सहायता उन लघु एवं सीमांत किसानों को दी जाती थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि थी, पर बाद में इस योजना को सभी ऐसे किसानों के लिए कर दिया गया जिनके पास कृषि योग्य भूमि हो, चाहे उनके जोत का आकार कुछ भी हो। कहने का मतलब यह है कि इस योजना में पात्र वो सभी किसान होंगे जिनके पास कृषि योग्य भूमि होगी, चाहे उनके भूमि का आकार कुछ भी हो, 2 हेक्टेयर हो, 2 हेक्टेयर से कम हो या 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हो। इस योजना के तहत परिवार को भी परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जो कि 18 वर्ष पूरे नहीं किए हों। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज, मतलब पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो इस योजना के तहत पात्र किसानों की पहचान राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी, पात्रता। कौन से किसान पीएम किसान योजना के लिए पात्र होंगे। तो इस योजना के तहत सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि हो, वो सभी इसके अंतर्गत पात्र होंगे। अब देखते हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो पहला आता है इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, मतलब सभी संस्थागत भूमि धारण करने वाले, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट के फार्म्स, शुगर केन फैक्ट्रीज़ के फार्म्स, कोऑपरेटिव फार्म्स जो उसमें कि सामूहिक रूप से खेती की जाती है, जितने भी भूमि जो कि ट्रस्ट के द्वारा मैनेज की जाती है, वो सारे के सारे संस्थागत भूमि के अंतर्गत आएंगे, जो कि इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। दूसरे पॉइंट में पूर्व और वर्तमान के मंत्री, राज्य मंत्री, पूर्व वर्तमान सदस्य लोकसभा राज्यसभा के, राज्य विधान परिषद के पूर्व और वर्तमान सदस्य, नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष, ये सब के सब इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। तीसरे पॉइंट में केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालय, कार्यालय, विभाग, उनकी क्षेत्र इकाइयाँ, गवर्नमेंट के अंतर्गत ऑटोनोमस संस्था, रेगुलर एम्प्लॉयज़, ये सभी के सभी इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट में सभी रिटायर्ड पेंशनधारी जिनकी पेंशन मंथली 10,000 या उससे अधिक हो, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट में सभी आयकर, इनकम टैक्स भरने वाले, और सिक्स्थ पॉइंट में जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, ये सारे इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
देखते हैं पीएम किसान स्कीम के लाभ के बारे में। फरवरी 2021 तक 10.75 करोड़ लाभार्थी किसानों को 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया जा चुका था। 10वीं किश्त 20,000 करोड़ रुपए लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को दिया गया है। 11वीं किश्त जो कि 31 मई 2022 को 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा 10 करोड़ किसान परिवारों को दिया जा चुका है। पीएम किसान मोबाइल ऐप को हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 24 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया। इस ऐप को डिज़ाइन और डेवलप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलकर किया है। इसे प्रकाशित NIC ई-गवर्नमेंट मोबाइल ऐप द्वारा किया गया है। इस पीएम किसान ऐप के द्वारा पीएम किसान योजना संबंधित सभी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। इस ऐप के द्वारा किसान इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इस योजना से संबंधित नई जानकारी पा सकते हैं, साथ ही साथ अपने आधार कार्ड में भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत जो भी किस्त जब भी किसानों को भेजी जाती है उसके बारे में जानकारी भी पा सकते हैं। देखते हैं कुछ अवार्ड्स के बारे में जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स को बांटे गए हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। पहला है हाईएस्ट नंबर ऑफ आधार ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरीज। लाभार्थियों का सबसे ज़्यादा आधार प्रमाणीकरण करने के लिए 2 राज्यों को अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें अदर स्टेट्स कैटेगरी में लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण 97% तक करने के लिए कर्नाटका राज्य को और नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स कैटेगरी में 98% लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करने के लिए अरुणाचल प्रदेश को अवार्ड दिए गए हैं। दूसरा अवार्ड फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान योजना को सबसे तेज़ी से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड पीएम किसान योजना के अंतर्गत फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, शिकायत निवारण में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 2 राज्यों को अवार्ड दिए गए हैं। महाराष्ट्र में फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन 99% कंप्लीट हो चुका है और हिमाचल प्रदेश में 75%। वहीं ग्रीवेंस रिड्रेसल, शिकायत निवारण महाराष्ट्र में 60% तक हो चुका है और हिमाचल प्रदेश में 56%। इससे रिलेटेड MCQs हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।